नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप क्या उपाय करें जिससे आपको नौकरी मिल सकती है। कारण बताया हमने, आखिर नौकरी ना लगने के क्या कारण हैं। और आज हम एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद है एक नए टॉपिक के साथ, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विवाह नहीं हो रहा है किसी का, या विवाह योग्य नहीं बन रहा है किसी का, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या कारण है विवाह ना होने का, देरी हो रही है विवाह में, तो आखिर इन सब के पीछे का रहस्य क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो विवाह का योग नहीं बनने दे रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है चेतना काला जी। चेतना काला जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका HN 24/7 में। चेतना काला जी, आज हम विवाह के बारे में जानेंगे, क्या क्यों योग्य नहीं बन रहे हैं, आखिर क्या बाधाएं पड़ रही हैं, इन सब के बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप राशियों के बारे में बता दें। मेष राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? जी, मेष राशि के लिए बताने जा रही हूँ। मेष राशि वालों को सलाह दी जाती है। आज मैं वैवाहिक जीवन के बारे में ही बताऊंगी सभी राशियों को, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर हमारा टॉपिक ही विवाह है तो अपने विवाहित जीवन को अच्छा रखने के लिए मेष राशि को चाहिए कि गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रख के अपने स्पाउस के साथ वो दिन बिताया करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। मतलब गुस्से पे कंट्रोल रखें, मेष राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। अब वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए कैसा दिन रहेगा? वृषभ राशि के लिए बोल सकते हैं आगे आज का दिन कैसा रहेगा, कार्ड से जान लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों को सलाह दी जाती है आज के कार्ड के हिसाब से। वृषभ राशि वालों को समझाया जाता है कि अपने जो भी आपका स्पाउस है उसकी तरक्की से जलना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अर्न कर लेती हैं कभी कभी, तो क्या होता है इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। ये मैं दोनों पक्षों के लिए बोल रही हूँ, ना लड़के ना लड़कियां अपने स्पाउस की तरक्की से ना जलें, उसका साथ दें, तो आपका दिन अच्छा रहने वाला है। मतलब पार्टनर की तरक्की से ना जले, जो आपके पार्टनर है उनकी तरक्की से ना जले, आपका दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा देख लेते हैं, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि आज के दिन दिमाग का नहीं दिल का प्रयोग करें। दिमाग लगाएंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए दिल से काम करें, इमोशनल हो, थोड़ा अपने इमोशंस को लाएं और रिश्ते को बेहतर बनाएं। मतलब इमोशंस को लाएं और रिश्ते को बेहतर बनाने का दिन है आज का, मिथुन राशि के लिए है। अच्छा चेतना जी, हम जानेंगे कि विवाह में बाधाएं क्यों आ रही हैं। बिल्कुल, बाधा भी बताऊंगी। सबसे पहले तो विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, लेकिन खाना सभी को है ना। और आजकल आधुनिकता के दौर में शादियां बहुत मुश्किल से टिक रही हैं। सही कह रही है ना। और आपस की अंडरस्टैंडिंग ही बहुत कम है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अभी मैंने बताया स्पाउस से जलना हो गया कि उसकी तरक्की क्यों ज़्यादा हो गई या मेरी कम क्यों है, ये रीज़न हो गया। कई लोगों की शादी में तो बहुत देर हो रही है और कई लोगों की हो ही नहीं रही। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो 45 प्लस भी हो जाते हैं तो शादी ही नहीं हुई। तो वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेन कारण बनती हैं। बाधा का जो कारण है, कुंडली में यदि मंगल ग्रह लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12th हाउस में हो, द्वादश भाव में है, तो विवाह बाधा उत्पन्न होती है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह, देखिए मंगल को हम मंगलकारी ग्रह बोलते हैं, लेकिन मंगल शादियों में बाधा डालता है। कई लोग मांगलिक हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये है बाधा का कारण। मतलब ग्रह नक्षत्र, देखिए हर चीज में ग्रह नक्षत्र जो है आपको आगे बढ़ा सकते हैं और आपको फिर कई धरातल पर लाकर गिरा सकते हैं। तो इसलिए ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं और आपके साथ कुछ घटित हो रहा है, या विवाह से रिलेटेड कोई चीज़ है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई, अपने एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं आसपास के, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ग्रह नक्षत्र हमारे अच्छे नहीं होते हैं, उसे हमें अच्छा करना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं इसे मानते नहीं हैं, लेकिन हमें मानना भी चाहिए। अगर ज्योतिषाचार है हमारे यहाँ, रात से नहीं है, हमारे यहाँ वर्षों वर्षों से चला आ रहा है ज्योतिषाचार, तो ऐसा नहीं है कि लोग पहले के मूर्ख थे। ज्योतिषाचार अगर हमारे यहाँ है
तो पहले के लोगों ने कितनी रिसर्च की होगी, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी रिसर्च की होगी। जैसे चेतना काला जी ने कितनी पढ़ाई की है, इसी के लिए पूरा पूरा टॉपिक होता है। आप देखते हैं कि इसकी अलग से अब संस्थाएं बन रही हैं, लोग उसमें जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ज्योतिषाचार्य को दिखाएं और अपनी जो ग्रह नक्षत्र है उस पर उनसे चर्चा करें, उसको सही कराएं, तब जाकर कुछ होगा। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम चाहेंगे बता दें कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का, और टेरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। जी, कर्क राशि के लिए जान लेते हैं कैसा दिन जाएगा। कर्क राशि वालों को अपने जीवन साथी की कुछ बुरी आदतों को खत्म करने में उसको साथ देने का दिन है, क्योंकि आपका स्पाउस चाहता है, आपका जीवन साथी चाहता है कि वो अपनी बुरी आदतों से निजात पाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा। तो आप उसकी ढाल बनिए और उसको कॉन्फिडेंस में इजाफा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, ताकि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाए। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो चाह रहा है कि वो जो है बुरी आदत छोड़े, और आप उसमें उनका सहयोग करें ताकि वो उस बुरी आदत को छोड़ सके। सिंह राशि की बात कर ले तो सिंह राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, सिंह राशि के लिए कैसा दिन रहेगा आज का देख लेते हैं। सिंह राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? सिंह राशि वालों को सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर को अपने पाँव की जूती ना समझे, उसे अपने साथ, उसे गुलाम ना समझे, उसे अपने साथ रहने का अधिकार दें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि खाली औरत या आदमी, ये दोनों के लिए है। आजकल लड़कियां भी अपने पार्टनर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही, जिस वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो आप दोनों को सलाह दी जाती है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। मतलब सिंह राशि के लोग जो है भाई, रिस्पेक्ट कीजिए अपने पार्टनर की। कोई भी किसी के जूती का या जूते का गुलाम नहीं है, दोनों की रिस्पेक्ट कीजिए, रिश्ते बेहतर होंगे आपके। कन्या राशि की बात कर ले तो कन्या राशि के लिए कैसा? कन्या राशि के लिए बोल लेते हैं, क्या बोल रहे हैं टेरो कार्ड कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों को सलाह दी जाती है कि किसी भी की बातों में आकर अपने पार्टनर पे शक ना करें, उसकी जो लॉयल्टी है उसको आजमाए ना, उस पर पूरा विश्वास करें। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। मतलब कि कोई अगर आपको बहका रहा है तो अपने पार्टनर पर शक मत कीजिए, उसकी लॉयल्टी पर आप विश्वास रखें। कन्या राशि के लिए ये कहा जा रहा है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं विवाह की, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा ग्रह डालता है इस विवाह योग में? जी, अगर लड़कियों की बात करें तो बृहस्पति अगर कमज़ोर होगा लड़कियों की कुंडली में, तो विवाह में बाधा आती है। जो ग्रह कारक है वो बता रही हूँ मैं। लड़कियों के विवाह में जो बाधा देता है, देरी देता है, वो ग्रह है बृहस्पति। और अगर लड़कों की बात करें तो उनकी पत्रिका में शुक्र का कमज़ोर होना या उसकी प्लेसमेंट, वो बिल्कुल इफेक्ट करता है। लड़कों के लिए शुक्र है, लड़कियों के लिए गुरु है। इससे विवाह में देरी होगी। और अगर मंगल और शुक्र की युति से भी विवाह में देरी हो जाती है और बाधा भी उत्पन्न होती है। जी, मंगल और शुक्र की युति होगी तो, मंगल और शुक्र की युति होगी तो विवाह की देरी होती है। बिल्कुल, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि योग ही नहीं बन रहे हैं। कई लोग होते हैं बिना शादी के ही, अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, और भी कई ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की है। तो ये योग बनते नहीं है या फिर ये चाहते नहीं है? नहीं, योग्य नहीं बनते। चाहना ना जाना, ना चाहने वाले लोग तो सन्यासी हैं जो सन्यास ले लेते हैं। आप देखते हैं कि उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत सारी अपनी चीज़ें मारनी पड़ती हैं। तो योग तो बीच में बनते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उस टाइम बिल्कुल हमारे हिसाब का रिश्ता नहीं मिलता। योग हर इंसान की पत्रिका में जरूर बनते हैं, लेकिन अगर किन्हीं का बचपन से ही लिखा है कि इन्होंने सन्यासी लेना है, सन्यासी बनना है, तो उनका अलग है। कईयों को देखा शादी करने के बाद अलग हो जाता है, फिर सन्यास में चले जाते हैं, तो वो एक बड़ा काम है। लेकिन ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए कि शादी के बाद आप सन्यास में जाए। इससे पहले ही अपनी पत्रिका चेक करा के देख लें कि शादी वाला जीवन आपका कितना रहेगा। क्योंकि फिर अगर एक छोड़ के जाता है तो एक पे पूरा भार आ जाता है गृहस्थी का। तो गृहस्थी का भार जो कहते हैं ना, दोनों पहिए होते हैं ना, सुचारू रूप से चलने चाहिए। तो एक पहिए पे कभी भी गाड़ी नहीं चलती। तो इन बातों का ध्यान रख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, ये भी हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी की 45 साल की उम्र पर शादी हो रही है
कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो लेट शादी होती है, तो वो लोग अपनी लड़की की या लड़के की शादी देर से करवाते हैं। तो क्या इसमें भी ग्रह बाधा को बाधा डालते हैं, या फिर वो मतलब उनके यहाँ हो रही है तो इसलिए वो कर रहे हैं? अगर किसी का कुछ चल रहा है, जैसे संस्कार होते हैं कईयों के, इतने में शादी कर देनी है या देर से करनी है। पहले तो देर से शादियां नहीं होती थी, आपने देखा था, पहले तो बहुत जल्दी। और ये तो गवर्नमेंट ने बाद में 18 साल और 21 साल किया है, लड़कों की 21 साल, लड़की की 18 साल की है। ये तो पहले 13-13 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह कहते थे। फिर धीरे धीरे करके लोग जागरूक हुए हैं, तो मैच्योर होने पे बच्चों के फिर शादियां होनी शुरू हुई हैं। तो ये हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ आजकल आधुनिक युग में ना हर इंसान चाहता है पहले मैं कमा लूं, बना लूं, फिर शादी करके आराम से रहूंगा। लोगों के थॉट्स चेंज हो गए हैं कि पहले मैं अपने जीवन में लग्जरी ले आऊं, कि गाड़ी हो, मेरे पास घर अच्छा हो, ताकि मैं अपने स्पाउस को अच्छे से गृहस्थी बसा सकूं, अपने बच्चों को सुख दे सकूं। अभी लोग प्लानिंग करने लग गए हैं, इसीलिए उम्र बढ़ती जा रही है शादी की। क्योंकि अभी तो मैं देख रही हूँ 38 इयर्स के लोग शादी कर रहे हैं, 40 साल के लोग भी शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी हुई नहीं होगी, उन्होंने सोचा था। अभी कोई MBA कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, जैसे हमने कल गवर्नमेंट जॉब की बात की थी, तो 6-6 साल लग जाते हैं लोगों को करने में। तो वो कहते हैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी तभी मैं शादी करूंगा। तो ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं जो कि इतनी लेट शादी करने का ये प्रमुख कारण है आज के टाइम में। अच्छा, देखा जाता है कि शादी हुई है फिर जाके शादी कर लेते हैं लोग, तो क्या ये जो बनता है ग्रह, के बार बार बनता रहता है क्या ये शादी का, कि एक ही बार बनता है ग्रह? नहीं, ऐसा होता है। देखिए कई लोगों की पत्रिका में 2 शादियों के योग होते हैं, 3 के भी योग होते हैं, ऐसा लिखा होता है पत्रिका में। तो हमें पता चल जाता है कि 2 शादियों के योग है। अगर कभी न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे तो उसमें सीरीज बनाऊंगी न्यूमरोलॉजी की, तो उसमें भी बताऊंगी आपको कि कौन से नंबरों का तो लिखा ही है कि उनके 2 शादियों के योग हैं। नहीं तो आजकल तो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल कितने चल रहे हैं। तो वो भी एक कारण है। शादी ना की तो एक्स्ट्रा मैरिटल शादी के बराबर ही है। अगर हमारी बिल्कुल हमारे जो उपनिषद हैं, वेद हैं, उनमें बात की जाए, अगर आपके मन में किसी के लिए भावना भी है तो वो शादी के बराबर है। उसको आप नहीं मानते, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरी तो एक ही शादी हुई है, लेकिन आप संबंध किसी और के साथ भी बाहर बना रहे हैं, तो वो भी आपकी शादी है हमारे वेदों के हिसाब से, हमारी प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से। आप नहीं मानते तो ये आपकी वो है, लेकिन हमारे ग्रंथों के हिसाब से आपकी 2 शादी हो गई। आप बोलेंगे नहीं मेरी एक ही है, हम बोलेंगे आपकी 2 शादियों के योग है। आप बोलेंगे नहीं मेरी तो एक ही शादी हुई है, लेकिन आप किसी के साथ तो रिलेशनशिप में बाहर भी है, तो आपकी 2 शादी हो गई, फेरे नहीं हुए ना बस। लेकिन आपने संबंध बना लिए तो जान लीजिए कि वो समझिए शादी कर ली आपने, वो शादी के बराबर ही है। इस पर और भी हम चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एचएन न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई अध्यात्म गुरु हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, मेल ID चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं उससे पहले हम चाहेंगे कि राशियों की तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो तुला राशि के लिए टैरो कार्ड आज क्या बोल रहे हैं आपके चेतना जी? जी, वो बता दीजिए कि आज तुला राशि के लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं। उनके वैवाहिक जीवन, उनके पार्टनर के साथ कैसा दिन रहने वाला है आज? तुला राशि वाले जो पार्टनर के साथ हैं उनका आज बहुत अच्छा दिन व्यतीत होगा, और जो पार्टनर के साथ नहीं है तो आपको पार्टनर मिल सकता है आज के दिन। कई लोग जो अविवाहित हैं उनको आज रिश्ते के ऑफर आ सकते हैं, तो चूज कीजिए और आगे बढ़िए, खुश रहिए। मतलब तुला राशि के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, उनको पार्टनर मिल सकता है आज के दिन तुला राशि को। वृश्चिक राशि की बात कर ले तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा दिन जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ? वृश्चिक राशि के लिए दिन कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है आज का आपके पार्टनर के साथ, और हो सकता है आपका कोई ड्रीम डिनर
कैंडल लाइट डिनर ड्यू है, तो आज का दिन है कि अपने स्पाउस को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएं और अच्छी यादें हमेशा के लिए जोड़ लें अपने जीवन में। कैंडल लाइट डिनर पर अपने पार्टनर को लेकर जाएं वृश्चिक राशि के लोग, और एक अच्छी सुनहरी यादें जोड़ें। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी, धनु राशि के लिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले, ओवर पैम्परिंग भी कभी कभी नुकसान दे जाती है, जिससे आपको बाद में लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे इज्जत नहीं दे रहा। तो इसीलिए हर चीज को लिमिट में रह के कीजिए, हर कार्य को उतना कीजिए जितने की आपके बजट है, आप जितना पूरी जिंदगी वहन कर सकते हैं। ऐसा ना हो आज आप इतना खर्च दें कि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। तो उतना ही खर्चा कीजिए जितना आप सारी जिंदगी वहन कर सकते हैं। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं धनु राशि के लोग, ज्यादा पैर ना फैलाएं और ना दिक्कत आ जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि विवाह में बाधा डालने वाले भाव कौन से हैं? जी, विवाह में जो बाधा डालने वाले ग्रह हैं कुंडली में, वो सप्तम भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव है। ये भाव बताते हैं कि आपका विवाह जल्दी होगा या देर से होगा। सप्तम, दूसरा और 11वां। 7वां भाव जीवन साथी की स्थिति और आपके उसके साथ संबंध कैसे होंगे ये दर्शाता है। दूसरा और 11वें भाव से ये पता चलता है कि आपकी विवाह की स्थिति कैसे रहेगी, कि कितना लंबा रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, और विवाह का शीघ्र होना या देर से होना, या 7वें घर के स्वामी की गोचर की स्थिति को भी बताता है। जब गोचर में 7वें ग्रह का स्वामी आएगा तो वो भी बताएगा आपको कि आपकी शादी देर से होगी या जल्दी होगी। सप्तम भाव विवाह का घर माना जाता है। इस घर में बैठा ग्रह ये वैसा ही वैवाहिक जीवन जिएगा जैसे कि उसमें उसकी स्थिति होगी, वही देगा। 7वें भाव को पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार को भी दर्शाता है 7वां भाव। तो जो मेन ग्रह घर हैं, भाव हैं, वो सप्तम हो गया, सेकंड हो गया और 11वां भाव हो गया। कभी भी अगर कोई जातक हमारे पास विवाह का कुछ कुंडली लेकर आता है तो हम इन 3 भावों पर कार्य करते हैं उसके लिए। जी, मतलब सप्तम, दूसरा और 11वें, ये 3 मतलब अगर इसी पर काम करते हैं आप लोग, अगर विवाह का योग नहीं बन रहा है तो ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं हम। मकर राशि की बात कर ले तो मकर राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? क्या कह रहे मकर राशि के लोगों के लिए? आपके टेरो कार्ड पार्टनर के साथ उनका कैसा दिन रहेगा आज का? मकर राशि वालों के लिए देख लेते हैं आज टेरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। मकर राशि वालों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो ज़्यादातर अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को लग्जरी देने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो उस चीज़ में क्या होता है, वो खुद को भूल जाते हैं। तो आप खुद को ना भूलें, खुद का भी विशेष ध्यान रखें। खुद को ना भूलें, खुद का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि के लोग, कुंभ की बात कर लें तो कुंभ के लिए टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं आज के? जी, कुंभ के बारे में देख लेते हैं टेरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए, उनके पार्टनर के लिए टेरो कार्ड क्या संदेश दे रहे हैं? कुंभ राशि वाले आज अपने स्पाउस को लेके बहुत एक इमोशनल मोड में है। शायद आपका स्पाउस कहीं अपनी मम्मी के घर, या हो सकता है अगर आपका हस्बैंड है तो वो कहीं ऐसी जॉब पर है जहां आप उससे बहुत समय से मिले नहीं हैं, तो उसकी यादों के सहारे ही आज का दिन आपका बीतेगा। और जो कि सुनहरी यादें याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ खुराफात ना सोचे, कुछ अगर गलत अनुभव हुआ है जीवन में एक दूसरे के साथ, उसको सोचेंगे तो अच्छा दिन नहीं रहेगा। तो सुनहरी यादें याद कीजिए, उससे अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात कर लें, आखिरी राशि है मीन राशि, उसकी बात जी, मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए टेरो कार्ड क्या बोल रहे हैं? जी, मीन राशि वाले वैसे तो बहुत डिवोटेड रहते हैं अपने स्पाउस के प्रति, और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उसको बताने में कि हाँ मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए डिवोटेड हूँ। चाहे आपका पार्टनर जितनी मर्जी आप पे अत्याचार करे, फिर भी आप ये करते रहते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपका पार्टनर वाकई समझेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे प्यार करते हैं, और बदले में वो सभी आपको आज
मिलने वाला है। बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, आज हम जानेंगे ना, आज ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से योग्य होते हैं जो शादी के लिए बनते हैं। जैसे योग्य है, हाँ ये शादी का योग्य है, योग चाहिए, योग बताएंगे। वैसे विवाह में अगर विलंब की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी पापी ग्रह के साथ हो, क्रूर दृष्टि हो, तो भी विवाह होने में देरी हो जाती है या मुश्किल पड़ती है। और अगर बात करेंगे कि विवाह के योग कब बनेंगे, तो लग्न के स्वामी तथा 7वें घर के स्वामी जब कभी भी 7वें भाव में या विवाह से संबंधित भाव में, वैसे मैंने दूसरा, 7वां, 11वां भाव बोला, ऊपर से गोचर करेंगे तो उस टाइम विवाह का योग बनता है। विवाह का योग बनेगा, गोचर करेंगे। अच्छा, विवाह शीघ्र और कहते हैं ना कि शीघ्र हो जाए, उसके उपाय क्या है? तो उसके लिए क्या कुछ उपाय होते हैं कि नहीं शीघ्र विवाह हो जाए? जी देखिए, कई लोगों में मांगलिक दोष की वजह से, योग की वजह से भी देरी हो जाती है, विलंब आ जाता है। तो उसमें किसी योग्य ज्योतिष से पता करके आप कुंभ विवाह करें। कुंभ विवाह से विवाह जल्दी हो जाते हैं। कईयों के मांगलिक दोष होता है, उनके लिए मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा होता है या लड़की नहीं मिल रही होती, तो भी देरी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम बता देते हैं कि आप कुंभ विवाह करवाएं। लेकिन कुंभ विवाह भी कुछ ही मंगल वाले लोगों के लिए बना है, हर मांगलिक के लिए कुंभ विवाह नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों पे मांगलिक दोष सिर्फ 28 साल तक का रहता है। तो कहते हैं 28 साल बाद आप किसी से भी शादी कर दी, कुंभ विवाह करवाकर शादी कर दीजिए। और भात पूजन कराएं। उज्जैन में मंगलनाथ नामक स्थान है, सभी जानते हैं, वहाँ पर जाके भात पूजन होता है। इससे मंगल दोष समाप्त होता है और शादी शीघ्र होती है। तो ये भी कर सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, नीम का पेड़ लगवाएं। नीम का पेड़ लगवाएं किसी सुरक्षित स्थान पे, और 43 दिन तक उसकी केयर करें, मतलब उसे जाकर समय समय पर देखते रहे कि कहीं वो मुरझा तो नहीं गया, क्योंकि 43 दिन में ही वो अच्छे से उग जाएगा, एक जड़ पकड़ लेगा भूमि की। और अगर वो मुरझा गया है तो उसको दोबारा लगाइए नया पौधा, और 43 दिन तक उसको देखभाल कीजिए। क्रोध करना छोड़ दीजिए और अपने भाई बहनों का सम्मान कीजिए। सबसे बड़ा कारण ये भी है हमारा क्रोध, क्योंकि हर किसी को पता चल जाता है इधर उधर से कि लड़का ऐसा है या लड़की ऐसी है, तो वो भी एक कारण रहता है कि अभी से इतना गुस्सा है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। और हनुमान चालीसा का 1001 बार, बहुत मुश्किल हो गई ना, शादी हो नहीं रही, सारी उम्मीदें छूट गई, तो 1001 बार हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी को चोला चढ़ाए। ये एक दिन में नहीं पढ़ना, जैसे भी किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके आप इसको 1001 तक के गिनती में पूर्ण करें। जब पूर्ण हो जाए तो हनुमान जी को चोला अवश्य चलाएं। और कुंडली के अनुसार उपाय करेंगे तो विवाह शीघ्र होगा, बाधाएं दूर होगी। एक स्विच वर्ड है मेरा, ललितम सदा शिवम। ललितम सदा शिवम को निरंतर चैंट करने से आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। और एक और स्विच वर्ड जो कि सभी जानते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को रेगुलर बोलेंगे, लेकिन राधा कृष्ण को एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। क्या करेंगे, एक पेपर पे 108 बार राधा कृष्ण लिखेंगे, लेकिन हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलेंगे, जैसे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और फिर एक बार लिखेंगे, फिर बोलेंगे, फिर लिखेंगे। ऐसा करने से ऐसा करके 108 बार एक टाइम कीजिए, फिर इसको रोज 21 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक बोलिए, और देखिएगा आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, आपने बताया अभी कि बजरंग बली का पाठ करें जी, हनुमान चालीसा करें, तो क्या लड़कियां भी कर सकती हैं वो? बिल्कुल कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। मतलब कुछ विशेष दिनों को छोड़कर बाकी सभी दिन लड़कियां कर सकती हैं। कुछ विशेष दिन को छोड़ के बाकी दिन लड़कियां कर सकती हैं। अच्छा, ये चीज़ देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बात कर लें कि जैसे शादी का योग भी बन रहा है, लेकिन शादी नहीं, अभी आपने मांगलिक की बात की, कई ऐसे लोग हैं जिनका मांगलिक योग है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, बड़ी अड़चनें आ जाती हैं। कई लोग कहते हैं योग तो बन रहा है, आखिर शादी क्यों नहीं हो रही है? तो क्या बाहरी बाधाएं भी इसमें दिक्कत डालती हैं? बिल्कुल, कुछ कई क्या होते हैं, कोई आपके दुश्मन हैं, कहीं आपसे जलते हैं, तो वो कुछ टूना टोटका भी करवा देते हैं, जिस वजह से शादी नहीं होती। और पितृदोष भी एक मुख्य कारण है शादी ना होने का। पितृदोष की वजह से ही
आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलता, कि पुत्र की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है अगर पितृदोष हो जाता है। आजकल तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी पानी देने वाला कोई चाहिए होता है। जैसे हम लोग पितरों को पानी देते हैं, तो हमें भी पानी देने वाला कोई होना चाहिए। पितृदोष की वजह से पुत्र धन की प्राप्ति नहीं होती, पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं मिलता, इसी वजह से विवाह ही नहीं होगा। जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से होगा। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, समय कम है हमारे पास, छोटे में जानना चाहेंगे कि किसी के पुत्र नहीं हो रहा है, वैसे तो लड़का लड़की सब समान है, आपने बताया पितृदोष, तो लेकिन उसके घर में पितृदोष अगर उसके पिताजी हैं और वो पिताजी दादाजी लोग को पानी दे रहे हैं, बावजूद इसके तब भी पितृदोष हो सकता है। बिल्कुल पितृदोष हो सकता है। पितृदोष तो आपको एक बात बताऊं, छोटा बच्चा जब होता है उसकी पत्रिका देखेंगे ना, तो उसमें भी पितृदोष आ जाता है। कुछ तो इस जन्म के पितृदोष है कि उनकी दादा परदादा हो गए, कुछ हम प्रारब्ध से पितृदोष लेकर आए हैं। पिछले जन्म में भी हमने शायद पितरों को पानी ना दिया हो, तो इस जन्म में उसका भी भुगतान करना पड़ता है। कुल मिलाकर देखिए, आप अपनी कुंडली अच्छे पंडितों को दिखाइए, जिससे अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, विवाह में देरी आ रही है, तो जो पंडित है वो आपको सही सलाह देंगे, जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको सही बताएंगे कि भाई तुमको ये काम करना, ये चीज़ें करोगे तो तुम सही दिशा की ओर जाओगे, तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हारी नौकरी लग सकती है। टेरो कार्ड रीडर से मिलिए आप लोग, हमारे इतने एक्सपर्ट आते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जब इनसे मिलेंगे, इनको जानेंगे, ये बताएंगे कि अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको भी दूर करने का ये पूरा भरसक पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।